क्लास 12th इंग्लिश इंटरव्यू लेसन नंबर 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु वाज मुकुंद पद्माभन। मुकुंद पद्माभन कौन थे? व्हाट डिड ही आस्क, उन्होंने क्या कहा था? इम्बर्टो अबाउट हिज डिपार्चर, इम्बर्टो इको से उनके प्रस्थान के विषय में। फ्रॉम द रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, मतलब नियमित शैक्षणिक से उनके डिपार्चर प्रस्थान के विषय में उन्होंने क्या पूछा था? आंसर लिख लेंगे। मुकुंद पद्माभन वाज ए इंटरव्यूअर ऑफ द अम्बर्टो इको। मुकुंद पद्माभन एक साक्षात्कारता थे इम्बर्टो इको का। ही वाज द एडिटर, वह संपादक थे। ऑफ द हिंदू, हिंदू के संपादक थे। मुकुंद आस्क्ड इम्बर्टो इको, मुकुंद ने इम्बर्टो इको से पूछा अबाउट हिज डिपार्चर फ्रॉम ए रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, मतलब नियमित शैक्षणिक लेखन के विस्थापन के बारे में पूछा। इफ ही हैड कॉन्शियसली, क्या वह जानबूझ करके, कॉन्शियसली मतलब जानबूझ करके, अडॉप्टेड मतलब स्वीकार किए हैं। एन इनफॉर्मल अप्रोच, अनौपचारिक मार्ग को। ओ आर अथवा इफ इट वाज द समथिंग दैट जस्ट हैड कम नेचुरली टू हिम, अथवा इट वाज समथिंग, यह कुछ ऐसा है, डेट जस्ट हैड कम, जो कि मतलब स्वाभाविक रूप से उन्हें प्राप्त हो गई है। अब जो है अगला क्वेश्चन है, हु वाज रोलैंड बार्थस। रोलैंड बार्थस कौन थे? वाई वाज ही फ्रस्ट्रेटेड, वह फ्रस्ट्रेटेड मतलब परेशान क्यों थे? आंसर लिख लेंगे। रोलैंड बार्थस वाज एसेइस्ट, रोलैंड बार्थस एक निबंधकार थे। ही वांटेड टू मेक ए नोवेलिस्ट, वह एक नोवेलिस्ट बनना चाहते थे, वह एक उपन्यासकार बनना चाहते थे। बट ही वाज द एसेइस्ट, लेकिन वह क्या थे? एक निबंधकार थे। सो ही ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, इसलिए वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, परेशान रहते थे उपन्यासकार बनने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड एबर्टो इको आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एंड वाई, मतलब एबर्टो इको स्वयं को कैसे पहचानते हैं? हाउ डिड एबर्टो इको आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, एबर्टो इको स्वयं को कैसे पहचानते हैं? एंड वाई मतलब क्यों? आंसर लिख लेंगे। एबर्टो इको आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ, एबर्टो इको आइडेंटिफाई मतलब पहचानते हैं, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को या पहचान कराते हैं। टू बी ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, मतलब अपने आप का पहचान एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के रूप में कराते हैं। हु रोट, वह लिखते हैं नॉवेल्स ओनली ए संडेज, वो बता रहे हैं कि वो मतलब एक नॉवल लिखते हैं केवल संडे को, इसलिए वह एक प्रोफेसर है। अगला क्वेश्चन इसी में आगे है, बिकॉज ही रोट मोर स्कॉलरी आर्टिकल्स, क्योंकि वह स्कॉलरी आर्टिकल्स को लिखते थे। एज ए कंपेयर टू द नोवेल्स, मतलब नोवेल्स की तुलना में वो स्कॉलरी आर्टिकल को ज़्यादा लिखते थे, इसलिए वो अपने आप को नॉवलिस्ट न मानते हुए अपने आप को प्रोफेसर मानते थे। एंड ही अटेंडेड एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस, और वो अटेंड करते थे एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस को। एंड नॉट मीटिंग ऑफ पेन क्लब एंड द राइटर, और पेन क्लब और राइटर वाले मीटिंग में भाग नहीं लेते थे, इसलिए वो अपने आप को प्रोफेसर मानते थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रोज, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रोज? आंसर लिख लेंगे।
नेम ऑफ द रोज वाज ए फेमस नोवेल। तो द नेम ऑफ द रोज क्या था? तो द नेम ऑफ द रोज वाज ए फेमस नोवेल, मतलब एक आदर्श उपन्यास है। एंड इट वाज रिटेन बाय द अम्बर्टो इको, और यह जो है अम्बर्टो इको के द्वारा लिखा गया है, संपादक किया गया, एडिटर है उसके वो। अगला है हाउ कुड द सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज काउंटेड। हाउ कुड द सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज काउंटेड, मतलब सफलता ऑफ द नेम ऑफ द रोज काउंटेड, मतलब नेम रोज काउंटेड के नहीं, द नेम ऑफ द रोज के सफलता को आप कैसे काउंट करेंगे, आप कैसे काउंट मतलब आंकेंगे। हाउ कुड द सक्सेस, मतलब आप कैसे आंक सकते हैं सक्सेस ऑफ द रोज। आंसर लिख लेंगे, द नेम ऑफ द रोज वाज द डिटेक्टिव नोवेल, मतलब यह एक डिटेक्टिव नोवेल है, रिटेन बाय द अम्बर्टो इको, जिसको अम्बर्टो इको लिखे हैं। एंड दिस नोवेल वाज इंजॉयड, और इस नोवेल का आनंद लिए हैं, मतलब पढ़े हैं, बाय ए ह्यूज मास ऑडियंस, मतलब बहुत अधिक मात्रा में ऑडियंस इसको पढ़े हैं, इस नोवेल को। लास्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। अकॉर्डिंग टू द अम्बर्टो इको के अनुसार व्हाट वाज द रीजन ऑफ द सक्सेस ऑफ हिज नोवेल, मतलब उनके नोवेल का, उनके उपन्यास का सफलता का क्या कारण है। आंसर लिख लेंगे, द सक्सेस ऑफ हिज नोवेल, मतलब इबर्टो इको के नोवेल के सफलता का सफलता है। द सक्सेस ऑफ हिज नोवेल, द नेम ऑफ द रोज नाम के जो नोवेल है उसके सफलता इज द मास्टरी, मतलब एक रहस्य है, और नो बॉडी, कोई भी नहीं, कैन प्रेडिक्ट इट, और इसको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, मतलब इसकी कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। तो ये हो गया इसका आंसर।